मांसपेशियों के स्वास्थ्य की बात करें तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक तरीकों से हम मांसपेशियों को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर मांसपेशियां जो आपकी मसल्स हैं उसको हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें आपकी डाइट और न्यूट्रिशन की, यानी आपके आहार और पोषण की। तो आप अपनी डाइट में सबसे पहले तो हेल्दी फैट्स को शामिल करेंगे। मतलब आप आपकी डाइट जो भी आप ले रहे हैं उसमें हेल्दी फैट्स को शामिल करें अगर आप अच्छी मसल्स चाहते हैं तो। अब उसमें आपको कुछ ये भी देखना है कि ये आपकी बॉडी उससे संतुलित है कि नहीं, आपकी डाइट संतुलित है कि नहीं, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग वो चीज़ सेट हो रही है कि नहीं। आपको जैसे अपनी बॉडी में मसल्स को हेल्दी रखने के लिए आपको कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस को भी ऐड करना है, जैसे शतावरी, गुगलू, अश्वगंधा, क्योंकि ये बॉडी को मेंटली भी ग्रोथ करते हैं और आपको मसल्स में भी अच्छा इसका ग्रोथ का कारण माना जाता है। लेकिन अब ये आपको लेना है कि नहीं, जैसे आपको घी, बादाम, दूध, ये बहुत मसल स्ट्रेंथ के लिए, बहुत मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है और इससे इन चीज़ों का परहेज़ नहीं करना है तो आप अपनी डाइट में इन्हें ज़रूर शामिल करें। लेकिन वही बात है कि आप पहले एक वैद्य के परामर्श से ये चीज़ें देखें कि हमें ये चीज़ें फैट डाइट है या ये चीज़ें जो हैं हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर हमें ये नहीं लेनी चाहिए तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है कि हम ये नहीं तो कुछ और ले सकें। अब दूसरा पॉइंट आता है रेगुलर एक्सरसाइज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल्स टोन। अब मसल्स की टोनिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप कुछ आसन्स कर सकते हैं, जैसे त्रिकोण आसन जिसको ट्रायंगल पोज बोलते हैं, या कोबरा पोज जिसको भुजंग आसन बोलते हैं। तो आपको ऐसे आसन्स भी कर सकते हो आप। अगर जैसे आपकी नई नई कोई सर्जरी हुई है या हर्निया का शिकायत है आपको, तो फिर आपको ये चीज़ें अवॉइड करना है। अब आपको मसाज भी करवा सकते हो आप बॉडी पे, आप जिसको उद्वर्तन या मसाज या घर्षण, इस तरीके की बहुत सारी मसाज होती हैं जो मसल्स की हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपकी मसल्स इनडायरेक्टली वैसे ही बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत हेल्दी हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट ये है कि आप थोड़ा रेस्ट एंड रिकवरी, मतलब आप थोड़ा 7-8 घंटे की नींद लो ताकि आपकी मसल्स रिपेयर और रिकवर दोनों हो सकें, जिससे आपकी मसल्स स्ट्रेंथनिंग बढ़ सके। तो अच्छी नींद लो। आप बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं जो बहुत रिलैक्सेशन थेरेपीज जिसको बोलते हैं, वो भी मसल्स की टोनिंग के लिए, मसल्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर आता है वो पॉइंट जो हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, सप्लीमेंट्स एंड टॉनिक्स। तो अगर आयुर्वेद में हम बात करें टॉनिक्स की या सप्लीमेंट्स की, तो सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा जो टॉनिक है, हर्बल जैम जिसको बोलते हैं, वो है च्यवनप्राश। और एक है त्रिफला। त्रिफला क्या करता है? बॉडी को डिटॉक्स करता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने के बाद मसल्स को ग्रो करता है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाता है, मसल्स को हेल्दी रखता है। अब फिर वही बात आती है कि ये चीज़ें हमें कब लेनी है, कैसे लेनी है कि नहीं लेनी है, कितनी लेनी है, क्या मात्रा लेनी है, ये सब हम एक अपने आसपास चिकित्सक की परामर्श से ही कर सकते हैं। उनकी सलाह से ही हम ये चीज़ें ले सकते हैं। तो अपनी आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को अपनाएं और आपकी मसल्स को हेल्दी रखने के लिए या मसल हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए नेचुरली आप आयुर्वेदिक तरीके से भी कर सकते हैं। किसी केमिकल या किसी इस तरीके की प्रोटीन्स या इस तरीके की चीज़ों को मत अपनाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मसल एक बार तो स्ट्रेंथनिंग दे देगा, लेकिन उसके जो आपको आगे उससे आपको जो होने वाले डिसऑर्डर्स झेलने पड़ेंगे वो आपको अभी समझ नहीं आएंगे। इसीलिए मसल को हेल्दी रखने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल्स की टोनिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप आयुर्वेद को चुनें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और हमारे पेज डायनामिक आयुर्सोल को फॉलो करें।